जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण भक्ति सागर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत का धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी हो तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उसके कान में कह दें तो वह महापापी जीव भी मोक्ष को पा जाता है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कथा को श्रवण करने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट करती है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारी कथाओं का वर्णन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके श्रीमुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृत्य हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की दृष्टता करके आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मंधाता ने महर्षि लोमस जी से किया था। अस्तु, मैं वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मंधाता को सुनाई थी आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्र रथ वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही वसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलप्रप किया करते थे। इंद्र आदि देवताओं का वहाँ क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार किया करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहाँ जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके आसपास बैठ अपनी वीणा बिंदी के कुकील कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहाँ पर उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सराएं की भौहों को, कमान कटाक्ष को, प्रत्यंशा नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। कामदेव की सेनापति मंजू घोष ने मुनि के सम्मुख समीप ही बैठकर मधुर गान करना आरंभ कर दिया। स्वर्ण लहरी की सुरीलता तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोष पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोहे कि समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में ही भूल गए और मंजू घोष के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामासक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथापि
कामवश फिर रुक गई, मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 57 वर्ष 9 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वह प्राचीन पाठ फिर से दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा कि हे प्रभु, कितनी संध्याएं आई और चली गई, मगर आपको अभी एक ही रात बीती है। मंजू घोषा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हे दुष्टी, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिशाच तत्व हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजू घोष पिशाचिनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा कि प्रभु, मैं निरपराधिनी हूँ, मेरा क्या दोष है? आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः अब जो होना था सो हो गया। अब कृपया कर श्राप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीन वाणी को सुनकर मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता चैवन्य ऋषि के पास चले गए। चैवन्य ने इन्हें देखा और आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने कौन सा असक्त कार्य किया है जिससे तुम्हारे तेज और पुण्य नष्ट हो गए हैं? मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर चैवन्य ऋषि भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोषा को दी थी। अस्तु, मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आवल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम अवरुतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हो ये मोहिनी अपराज कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम सार माह में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल पक्ष में होय पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आपहरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोष्ठानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वास निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करती हूँ कि यह कथा और आरती आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार आए हैं, कृपया कर चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा।